आज के रोड शो को लेकर भी ये दावे किए जा रहे कि आज बीजेपी के बड़े चेहरे उनके साथ आ सकते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी आज अपना शंखनाद करने जा रही है। हिमाचल में चुनावी बिगुल फूंकेगी। मुख्यमंत्री जयराम के गृह जिले को चुना गया है और यहीं से आम आदमी पार्टी हुंकार भरेगी। मंडी में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि कैसा यहाँ पर रोड शो होगा, क्योंकि चुनौतियां कई हैं सुदेश। संगठनात्मक चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है और कहा यह जा रहा है कि यहीं से सियासी भविष्य तय हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। यहीं से पूरी रणनीति क्योंकि तैयार की जानी है। आज हिमाचल में ये पहला इतने बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी का ये रोड शो होने जा रहा है। तो आज आम आदमी पार्टी मंडी, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है, वहां से रोड शो कर अपना चुनावी शंखनाद करेगी। मेरे सहयोगी मंडी से अमन भारद्वाज, तो वहीं वीरेंद्र भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहती हूं। उस रणनीति को समझना चाहते हैं जिसके तहत आम आदमी पार्टी की तरफ से मंडी को चुना गया। इस चुनावी शंखनाद के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या सिर्फ मायना इतना कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उनका गढ़ है, वहां पर से अगर शुरुआत करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा होगा, इसका एक संकेत जाएगा, या फिर यह कि मंडी में बीजेपी कांग्रेस के अंदर बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जो दोनों ही पार्टियों में हाशिए पर है, उनको साधने की कोशिश की जाएगी? जो है वो थाम लिया है। लेकिन इसके अलावा मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी में कोई और बड़ा चेहरा हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आम आदमी पार्टी अगर मंडी में रोड शो कर रही है तो मंडी में रोड शो करने के लिए वो कितनी भीड़ जुटा पाते हैं। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल एक चर्चित चेहरा है। इसके साथ साथ अगर हम भगवंत मान की बात करें तो भगवंत मान भी जो है वो एक चर्चित चेहरा बन चुका है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री पहले जो है वो एक कलाकार। वीरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो है आम आदमी पार्टी ने मंडी को चुना है। मंडी को चुना जरूर है लेकिन चुनौतियां कई है। मंडी बेहद छोटा जिला माना जाता है, बहुत छोटा जिला है, केंद्र में जरूर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, कैसे वहां पर भीड़ को जुटाती हुई नजर आएगी? देखिए, मंडी को चुनना कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भी और पॉलिटिकल के साथ साथ अगर आप इसका फैक्चुअली पीछे कारण देखें कुसुम, तो पार्लियामेंट्री सीट जो है मंडी की, जो कि कांग्रेस के पास है, प्रतिभा सिंह के पास, तो उसमें 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिससे 1/3 बहुमत कुल 68 सीटों में से बनता है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की सियासत में 68 सीटें हैं और 1/3 बहुमत इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मंडी से है, तो इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं उस पर जाएगा। और दूसरा बड़ा कारण कि इससे काउंटर करने के लिए, अगर बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने काउंटर करना है तो गृह क्षेत्र है ये जयराम ठाकुर का, और वही कांग्रेस की यहां से सांसद है प्रतिभा सिंह, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को काउंटर किया जा सकता है। और तीसरा कारण ये है कि सेंटर में है जियोग्राफिकली, और इसका इन्फ्लुएंस अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल दोनों में होता है। शिमला के बाद अगर किसी जगह को पॉलिटिकली और कोई बड़े लीडर्स दिए हैं तो मंडी ने दिए हैं। तो ये कारण है कि सेंटर देखते हुए, पॉलिटिकल देखते हुए और 1/3 बहुमत जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का है, तो इसलिए कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो चुनावी बिगुल की यहाँ से की जा रही है। और इसका इन्फ्लुएंस अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल दोनों में जाएगा। और जहां तक सवाल है, अमन बने रहेगा हमारे साथ। वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, आम आदमी पार्टी भले ही पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। देवभूमि हिमाचल का जो चुनावी दंगल है, इतिहास गवाह है कि बीजेपी कांग्रेस में से जनता वहां की किसी एक को चुनती है, और अब अगर यहां शंखनाद आज आम आदमी पार्टी कर रही है तो बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि कयास तमाम लगाए गए कि बड़े चेहरे बीजेपी के, कांग्रेस के जो नाराज हैं, पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कितना मुमकिन है कि कोई बड़ा चेहरा आज इस रोड शो के बाद आम आदमी पार्टी का दामन थाम ले?
देखिए सुदेश, अगर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में खुद को जो है वो थर्ड फ्रंट के रूप में जो है वो पेश करने की कोशिश कर रही है, यानी कि तीसरा विकल्प देने की जो है वो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा का यहाँ पर जो है वो वर्चस्व रहा है, इसलिए थर्ड फ्रंट जो है वो यहाँ पर एक तैयार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन मैं हिमाचल के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ एक बार जब 1998 में पंडित सुखराम ने कांग्रेस से अलग होकर हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से जो पार्टी बनाई थी, सिर्फ वो पार्टी हिमाचल प्रदेश में 5 सीटें जो है वो विधानसभा की जीत पाई थी और उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करके 5 साल की सरकार भी चलाई थी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल उस वक्त बने थे और 5 वर्षों तक सिर्फ ये एक गठबंधन की सरकार बनी थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अन्य किसी भी जो थर्ड फ्रंट है वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाया है। उसके बाद जब 2007 के चुनावों की बात आई तो 2003 के चुनावों की बात आई तो हिबिंका की मात्र एक सीट आई, पंडित सुखराम खुद जीत पाए और उनके जितने भी बाकी जो नुमाइंदे थे वो सारे के सारे हार गए और कांग्रेस की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनी और उसके बाद हिबिंका का विलय जो है वो कांग्रेस पार्टी में हो गया। लेकिन उसके बाद अब हम बात करें 2012 की तो 2012 में जो भाजपा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, जो मंडी से सांसद भी रहे थे महेश्वर सिंह, उन्होंने भाजपा से बगावत करके अपनी हिमाचल लोकहित पार्टी के नाम से एक अलग से पार्टी का गठन किया, लेकिन वो खुद सिर्फ एक सीट जीत पाए, अपनी सीट जीत पाए और पूरी की पूरी सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में हार गए और उसका भी कोई ज्यादा असर जो है, हाँ इतना जरूर है कि उन्होंने भाजपा को डैमेज किया, भाजपा को नुकसान पहुंचा और सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की बन गई। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में हाथी ने भी चढ़ने की कोशिश की। बिल्कुल वीरेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमन, आपका बेहद शुक्रिया। तो आप इस रोड शो पर अपनी नजर रखिएगा, इस महा कवरेज में आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप दोनों का ही। तो आम आदमी पार्टी आज चुनावी शंखनाद करेगी मंडी से। सियासत का केंद्र बिंदु कहा जाता है मंडी को। 18 विधानसभा सीटें आती, लेकिन राह आसान नहीं होगी आम आदमी पार्टी की। सबसे पहली बात कि संगठन नहीं है। क्या इतने कम वक्त में आम आदमी पार्टी संगठन का ढांचा खड़ा कर पाएगी, फिर उसे मजबूत कर पाएगी? चेहरा क्या होगा? क्या दूसरी पार्टियों से छिटक कर आए नेताओं के सहारे ही सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रही है आम आदमी पार्टी? तो बड़ी चुनौती है यहाँ पर। पंजाब में भले बम्पर जीत, लेकिन वहां पर करीब 10 साल लगे आम आदमी पार्टी को और वहां की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी और हिमाचल की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अब जनता को तय करना है कि क्या वो तीसरे विकल्प को जगह देगी हिमाचल की राजनीति में।